लॉकडाउन 4 के लिए रियासती हुकूमत ने जारी की अपने रहनुमा खतूत। रियासत में दुकान खोलने के लिए दी गई रियायत। मेट्रो खिदमत, घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजों पर रहेगी पाबंदी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर जोन में कई सरगर्मियों की इजाजत। कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए वजारत सेहत ने जारी किए नए रहनुमा खतूत। दफ्तर में लोगों के दरमियान हमेशा 1 मीटर की दूरी का हो फासला। दफ्तर में काम करने से वाबस्ता हिदायत की जारी। मुल्क में कोविड-19 के सरगर्म मामलों की तादाद हुई 58,802। इलाज के बाद 39,174 लोग अब तक हुए सेहतयाब। कुल 3,163 लोगों की हुई मौत। और वजीर दाखिला अमित शाह ने गर्दाबी तूफान इम्फान के मद्देनजर मगरबी बंगाल और उड़ीसा के वजीर आला से की बात। दोनों रियासतों के वज़राए आला को मरकजी हुकूमत के जरिए हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। आदाब, में हुदीबा हाशमी और अब खबरें तफसील से। लॉकडाउन 4 के लिए उत्तर प्रदेश ने भी अपने रहनुमा खतूत जारी कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में भी 31 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। नई गाइडलाइन के मुताबिक रियासत में दुकान खोलने के लिए रियायत दी गई है। इस दौरान रियासत में मेट्रो खिदमत बंद रहेंगी। घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। रियासती हुकूमत ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर जोन में मुख्तलिफ सरगर्मियों की इजाजत दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुलेंगी, लेकिन मास्क पहनने के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग की भी पाबंदी करनी होगी। पूरी रियासत में जो भी दुकानें खुलेंगी उनके सभी दुकानदारों को फेस कवर मास्क लगाना और ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा। इतना ही नहीं, दुकान में सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल कराना होगा, जिससे कि आने वाले सभी लोगों को इन्फेक्शन से बचाया जा सके। अगर किसी भी खरीदार ने मास्क नहीं पहना है तो उसे सामान नहीं दिया जाएगा। सब्जी मंडी के मुतालिक खास मंडी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी। सब्जी मंडी की रिटेल तकसीम सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगी। फल सब्जी मंडियों को बड़े और खुले मकामात पर कायम करके सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक आम लोगों के लिए खोला जा सकेगा। रेस्टोरेंट वगैरह में सिर्फ होम डिलीवरी का इंतजाम होगा और मिठाई की दुकान भी खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन सिर्फ फरोख्त का काम किया जाएगा। दुकानों में बैठकर खाने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन में कोई दुकान नहीं खुलेगी। पूरी रियासत में 4 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद को ही चलने की इजाजत होगी। अगर खानदान के बच्चे हैं तो 2 बच्चों की इसके अलावा इजाजत होगी। बाइक सवार अफराद को अकेले चलने की इजाजत होगी, लेकिन अगर खातून पीछे बैठी है तो उसको भी इजाजत होगी। लेकिन बाइक सवार सभी अफराद को हेलमेट पहनना जरूरी होगा। 3 व्हीलर में ड्राइवर के अलावा 2 अफराद को ही चलने की इजाजत होगी। ऐसी गाड़ियों में सभी मुसाफिरों को फेस मास्क और फेस कवर पहनना लाजमी होगा। रियासती हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इस दौरान सभी समाजी, सियासी, खेल, तफरीही, तालीमी, सकाफती और मजहबी प्रोग्राम या दीगर इज्तिमाई सरगर्मियां बंद रहेंगी। सभी मजहबी मकामात पर पूजा मकामात आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान मजहबी जुलूस भी नहीं निकाले जा सकेंगे। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरी रियासतों से मुहाजिर मजदूरों को लाने के लिए जो भी ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसके किराए की अदायगी रियासती हुकूमत कर रही है। रियासत में आने वाले किसी भी मुहाजिर मजदूर से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला अवनीश अवस्थी ने मीडिया को बताया कि अब तक रियासत में 656 ट्रेनें आ चुकी हैं, जिनमें से 8,52,000 मुहाजिर कामगार आ चुके हैं। इसके अलावा अवनीश अवस्थी ने बताया कि 259 ट्रेनों को मजीद मंजूरी दी जा चुकी है। रियासत में 656 आ चुकी ट्रेनों को मिलाकर कुल 914 ट्रेनों को मंजूरी दी गई है, जिससे 11 से 11.5 लाख मजदूर रियासत आएंगे। इसके अलावा रियासती ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की बसों का इस्तेमाल भी मुहाजिर मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक आयोजित हुई उसमें उस समय तक जो समीक्षा हुई उसके विवरण के अनुसार दिन में लगभग 656 ट्रेनें आ चुकी हैं और इन 656 ट्रेनों में 8,52,000 हमारे प्रवासी कामगार और श्रमिक आ चुके हैं। आज ही लगभग 90 कुल ट्रेन आएंगी, तो आज 81 ट्रेनें अभी आनी बाकी हैं। तो आज ही अगर ये 81 ट्रेन हम ले लें और साथ साथ जो स्वीकृति अभी दे रखी है, लगभग 258 ट्रेनों की स्वीकृति दे रखी जो आने वाली हैं या जिनको कल या परसों आना है, तो कुल मिला के 914 ट्रेनों की हम या तो उनको प्रदेश में ला चुके हैं या उनकी स्वीकृति दी गई है और वो रास्ते में है
आज या कल में आने वाली है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत अमित मोहन ने बताया कि रियासत में कोरोना इन्फेक्शन से ठीक होने वालों की तादाद 2783 हो गई है, जबकि रियासत में कोरोना के एक्टिव मामले 1964 हैं। इसके अलावा फैसिलिटी क्वारंटीन में 10,983 अफराद हैं। अब तक रियासत में 118 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। वजीर आला ने आज हिदायत दी है कि रियासत के हर जिले में मुतअद्दी बीमारियों की जांच के लिए एक तजुर्बागाह कायम की जाएगी। इसके लिए तिब्बी तालीम महकमे और सेहत महकमे के जरिए एक हिकमत अमली बनाई जाएगी। विगत 24 घंटे में जो केसेस सामने आए हैं उनकी संख्या 237 और अब तक इससे कुल 118 मृत्यु के प्रकरण सामने आए हैं। आइसोलेशन वार्ड में इस समय 1964 लोग हैं जो विभिन्न चिकित्सालयों में या चिकित्सा महाविद्यालयों में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 10,983 लोग हैं। कल कुल 6,870 सैंपल्स की जांच की गई। कल 693 पूल टेस्ट किए गए, जिनमें 3,668 सैंपल पूल के माध्यम से टेस्ट हुए। 693 में से 48 पूल पॉजिटिव आए थे। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे। फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया। जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। कोविड-19 के असर को रोकने के लिए हुकूमत मुसलसल नए रहनुमा खतूत जारी कर रही है। मरकजी वजारत बराए सेहत कुनबे बहबूद ने नए रहनुमा खतूत जारी किए हैं, जिनके मुताबिक दफ्तरों के लिए रहनुमा खतूत कुछ इस तरह हैं। आमतौर से की जाने वाली एहतियात की अगर हम बात करें तो दफ्तर में लोगों के बीच हर वक्त 1 मीटर की दूरी हो, चेहरे और मुंह को ढकने के लिए कवर या मास्क लाजमी है, हाथों को 40 से 60 सेकंड तक आपको साबुन से या दीगर किसी हैंड वॉश से धोना जरूरी है। खांसते और छींकते हुए मुंह को हमेशा ढकें। दफ्तरों में बरती जाने वाली एहतियात की अगर हम बात करें तो मामूली फ्लू जैसे आसार के तहत मुलाजिमीन को दफ्तर आने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर की सलाह जरूरी लें। कंटेनमेंट जोन की अगर बात करें तो इसके लिए जारी मशवरों की बुनियाद पर होम क्वारंटीन में रहने की ख्वाहिश जाहिर करने वाले मुलाजिमीन को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाजत दी जाए। दफ्तरों में मीटिंग और किसी मेहमान के आने पर DOPT के रहनुमा खतूत पर अमल करना जरूरी होगा। कोविड-19 की मुमकिन अलामत की सूरत में मुलाजिम को अलग रखा जाए और मुतल्लिका रियासती सेहत इंतजामिया को इत्तला दी जाए। तो वहीं इन्फेक्शन के सिलसिले में हाई रिस्क वाले मुलाजिमीन को 14 दिन क्वारंटीन में रखा जाए।
लो रिस्क वाले मुलाजमीन काम पर आ सकते हैं, लेकिन वो अपनी सेहत पर 14 दिनों तक नजर रखेंगे। इन्फेक्शन के 1 या 2 मामले मिलने पर पूरे दफ्तर को बंद करने या फिर काम रोकने की जरूरत नहीं है। महदूद मकाम को भी इन्फेक्शन से पाक किया जाए। वजारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क में कोविड-19 के सरगर्म मामलों की तादाद 58,802 हो गई है, जिसमें से 39,174 लोग अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कोविड-19 के इन्फेक्शन से कुल 3,163 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन इत्मीनान बख्श बात यह है कि मुल्क में कोविड-19 के मरीजों की सेहतयाब होने की शरह अब 38.73% हो गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने गर्दाबी तूफान इम्फान के मद्देनजर मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी और उड़ीसा के वजीर आला से बातचीत की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने दोनों रियासतों के वज़राए आला को मरकजी हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद देने का भरोसा दिलाया। इसके अलावा काबीनी वजीर राजीव गौबा ने आज दोपहर 12 बजे नेशनल क्राइसिस मॉनिटरिंग कमेटी की एक मीटिंग की सदारत की, जिसमें गर्दाबी तूफान इम्फान से निपटने के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल किया गया। NDRF और हिफाजती दस्तों के साथ ही पावर और टेली कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को भी आफात की सूरत हाल के लिए तैयार रहने की हिदायत दी गई है। इम्फान के कल मगरबी बंगाल बांग्लादेश साहिल पार करने का अंदेशा है। विशाखापट्टनम के डॉपलर वीथर रडार से गर्दाबी तूफान की लगातार निगरानी की जा रही है। उड़ीसा के लिए ट्रेन चलाने के बारे में बात करते हुए पीयूष गोयल ने कहा है कि तूफान इम्फान की वजह से उड़ीसा हुकूमत साहिली इलाकों के लिए श्रमिक ट्रेन नहीं चला पा रही है। इस तूफान के बाद रेलवे को मजीद श्रमिक ट्रेनें चलाने की इजाजत दी गई है। बिहार के मुहाजिर मजदूरों के बारे में वहां के वजीर आला नीश कुमार के साथ मुस्बत बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है कि कामगारों को घर पहुंचाने के लिए 50 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को रोज चलाने की इजाजत दी है। पीयूष गोयल ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ के साथ मुहाजिर मजदूरों के बारे में बातचीत हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने रियासत के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की तादाद को दोगुना करने की मंजूरी दी है। रियासत के मुहाजिर मजदूरों को बाहिफाजत हर घर पहुंचाने की तय वो बहुत संजीदा हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है।
काबीनी वजीर और रियासती हुकूमत के तर्जुमान सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी के जरिए मुहाजिरों को उनके घर पहुंचाने के लिए भेजी गई 1000 बसों के बारे में खुलासा किया है। 1000 बसों से वाबस्ता जो इत्तला हुकूमत को भेजी गई है उनमें ज्यादातर गाड़ियां 3 व्हीलर और गुड्स कैरियर हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। अभी हम लोगों ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी, उसके अंदर ये सामने आ रहा है और ये कहीं और नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो पोर्टल है, जो वाहन पोर्टल है, उसके अंदर ये जानकारी दी गई है। 1000 हैं, 1000 तो दिए हैं उन्होंने, मैं उसकी एक एक करके कर रहे हैं हम लोग। इतना ही कहा जा सकता है, इनको कोई श्रमिकों से कोई संवेदना नहीं, कोई सेवा भाव नहीं, उनके अंदर खाली एक है कि फोटो ऑप कैसे बने, कैसे शुद्ध रूप में श्रमिकों की हालत को, माइग्रेंट्स की हालत को वो किस प्रकार से पॉलिटिसाइज कर सकते हैं। ये देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए, ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है जी, उसी का है ये 3 व्हीलर। फिर इसी तरह से देखिए 3 व्हीलर के बहुत आ रहे हैं, जानकारी आपको दे रहा हूं। हाँ, वही ऑटो हो गया। और फिर गुड्स कैरियर, बस के नाम पर ये गुड्स कैरियर है, मतलब सामान को धोने के लिए काम आएगा। इस प्रकार के अन्य चीजें सामने आई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। मैंने कहा अभी प्रिलिमिनरी करी है, इसीलिए मैंने शब्द प्रिलिमिनरी करा है, आपके सामने तुरंत आए हैं और अभी डिटेल्स निकल रही है। जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी वो आपको हम लोग सब एक साथ दे देंगे। भारत सरकार की जानिब से चलाई जा रही वंदे भारत मुहिम के तहत गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों की वतन वापसी का सिलसिला जारी है। इसी सिलसिले में वाराणसी के बाबतपुर में वाक़ई लाल बहादुर शास्त्री बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर 84 मुहाजिर हिंदुस्तानी लंदन से यहां पहुंचे। एयर इंडिया की फ्लाइट के एयरपोर्ट आते ही सभी मुहाजिर हिंदुस्तानियों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 6-6 फीट की दूरी बनाकर मरकजी और रियासती हुकूमत के सेहत महकमे की टीमों ने उनकी जांच भी की। कोरोना की अलामत पाए जाने पर मुहाजिर हिंदुस्तानियों को BHU भेजने की तैयारी करके रखी गई थी। इसके अलावा वाराणसी में मुख्तलिफ निजी होटल्स में सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन किया गया है। भारत सरकार की जानिब से चलाई जा रही खुसूसी मुहिम वंदे भारत के तहत लंदन से बनारस लौटे मुहाजिर हिंदुस्तानियों के चेहरों पर वतन वापसी की खुशी साफ नजर आई। जो फ्लाइट आ रही, जो इंटरनेशनल फ्लाइट आ रही, सबकी मेडिकल स्क्रीनिंग होगी और सबका एक तरह से फॉर्म भराया जाएगा, वो यहाँ पे किया जा रहा है। हमारी मेडिकल की टीम और प्रशासन की टीम लगी, वो कर रही है। नहीं, काफ़ी मुश्किल का सामना था, क्योंकि मैं तो जमाइका से आ रहा था, लंदन में मुझे ट्रांजिट पे था और मुझे बोर्डिंग पास बाकायदा इशू भी कर दिया था, लेकिन 18 को मुझे इसलिए रोक दिया कि गवर्नमेंट की एडवाइजरी यहाँ आ गई कि यूके और यूरोप से कोई भी फ्लाइट अब आ नहीं सकती। अब जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट का एक फैसला था, वो ठीक था। अब इंतज़ार करते करते बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस गवर्नमेंट ने एविक्यूएशन फ्लाइट स्पेशली चलाई है, जो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जितना अप्रिशिएट की जाए प्राइम मिनिस्टर को, मैं समझता हूँ कम है। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये वक्फा। फिर से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियां, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया,
से सड़कों पे सब नाचेंगे, पटरी पे पहिए भागेंगे, गूंजेंगे खेलों के मैदान, बांटेंगे हम खुशियाँ, गम भी हम मिलकर बांटेंगे, फिर से होगी सपनों की उड़ान, जो साथ दे दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया, फिर जीत जाएगा इंडिया, जो साथ दे सारा इंडिया, फिर मुस्कुराएगा इंडिया। वक्फे के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। मेरठ जिला इंतजामिया ने मुहाजिर मजदूरों को वापस महफूज घर भेजने के लिए मेरठ जंक्शन से स्क्रीनिंग कराकर श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए 1500 मजदूरों को बिहार के उरिया भेजा। इंतजामिया की जानिब से मजदूरों के लिए सभी जरूरी इंतजामात किए गए थे। स्टेशन पर मजदूरों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल भी कराया गया। मेरठ तरक्याती अथॉरिटी की सेक्रेटरी और नोडल अफसर प्रवीण अग्रवाल ने बताया कि मेरठ जिले से श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 1500 मजदूरों को बिहार भेजा गया है। सभी को खाने के पैकेट, पानी और फल दिए गए हैं, जिससे कि रास्ते में उन्हें कोई दुश्वारी ना हो। मेरठ से 2 ट्रेन जा रही हैं। ये पहली ट्रेन तो ये जो आप देख रहे हैं बिहार के लिए जा रही है और इसमें 1500 लोग जाएंगे। ये बिहार के पूर्णिया स्टेशन पर रुकेगी, इसके बाद अररिया पे रुकेगी। यहाँ जो भी लोग हम भेज रहे हैं उन सभी को हमने मेडिकली स्क्रीन कराया है। जो लोग मेडिकली फिट पाए गए हैं उन्हीं को जो है ट्रेन में सवार कराया जा रहा है। मैं भागलपुर जिला जा रहा हूँ। सरकार के तरफ से जो भी सुविधा मिल रहा है वो सही मिल रहा है और बताया जा रहा है कि खाना मिलेगा आगे और टिकट का भी पैसे नहीं लिया। मेरा नाम पप्पू कुमार है। हम बिहार भागलपुर डिस्ट्रिक्ट जाना चाहते हैं। हम मेरठ में रहते थे, जो हम घर जाना चाहते थे, तो अब मेरा सुविधा सरकार ने बहुत अच्छा दे दिया है ट्रेन का और किसी चीज़ का मेरे को दिक्कत नहीं है। मैं सही सलामत अभी जा रहा हूँ घर और सब चीज़ से मुझे टिकट का भी पैसा नहीं लिया गया है, इसलिए मैं सरकार को धन्यवाद कहता हूँ। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के हुक्म के बाद इटावा जिला इंतजामिया ने तकरीबन 700 मुहाजिर मजदूरों को नुमाइश पंडाल से सरकारी बसों के जरिए उनके आबाई जिला भेजने का इंतजाम किया है। तकरीबन 700 मुहाजिर मजदूरों को मेडिकल जांच और खाना पानी देने के बाद उनके घर रवाना किया गया। पहले दिन बड़ी तादाद में मजदूरों के आ जाने से उनके रजिस्ट्रेशन और जांच में अफसरान को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से दूसरे दिन 7 काउंटर लगाए गए थे, जिससे कि मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में कोई मसला खड़ा ना हो सके। इटावा जिला इंतजामिया 2 दिनों में तकरीबन 6000 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर वापस भेजने का इंतजाम कर चुका है। बहरे जाना है, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है योगी सरकार ने। खाते पीते बहुत आराम से जा रहे हैं, बहुत अच्छा व्यवस्था दिया है सरकार ने। हाँ, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। मैं आया हूँ भुसावल से। मेरे को खाना पीना सब मिले है, बस भी मिल गई है। मैं जा रहा हूँ सिद्धार्थनगर में। लॉकडाउन 4 के शुरू होने पर प्रयागराज के कारोबारियों ने हुकूमत का बहुत शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि बहुत दिनों के बाद बाजारों में थोड़ी आमद-ओ-रफ्त और रौनक देखने को मिली। लोग अपने घरों से निकलकर जरूरी सामानों के लिए बाजारों में दिखाई दिए। कारोबारियों ने नए रंग रूप और नए रहनुमा खतूत के साथ शुरू किए गए लॉकडाउन 4 की तारीफ की। कारोबारियों ने कहा है कि हुकूमत के रहनुमा खतूत के साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए अपना अपना कारोबार करेंगे, जिससे कि उनकी भी रोजी रोटी चल सके। आज से डीएम साहब जो छूट दे रहे हैं व्यापारियों के लिए हित में, थोड़ा सा लॉकडाउन का पालन करते हुए 4th लॉकडाउन का, उसका मैं स्वागत करता हूं। मैं व्यापारी हूं और थोड़े जो छूट है मैं सोशल डिस्टेंस का पूरा पालन करूंगा और व्यापारी के हित के लिए ही से मैं सामान दूंगा, जिससे व्यापारी की जो पीड़ा है वो दूर होए। मैं सरकार के समर्थन में हूँ, लॉकडाउन 4 के समर्थन में हूँ। सरकार जो भी फैसला लेगी मैं उसका पूरा सहयोग करूँगा।
आलमी वबा कोरोना का कहर पूरे मुल्क में जारी है, जिससे निपटने के लिए हुकूमत ने पूरे मुल्क में लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। इतवार को चौथे मरहले के लॉकडाउन का भी ऐलान हो गया है। हुकूमत के इस फैसले का जौनपुर में मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं ने जोरदार खैर मकदम करते हुए इसे सही कदम बताया है। मुस्लिम मजहबी रहनुमा मौलाना सफदर हुसैन जैदी ने कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लोगों से दुआ की अपील की है और कहा है कि वो घरों में ही इबादत करें, अलविदा जुमा और ईद की नमाज घरों में ही अदा करें ताकि इस खौफनाक वायरस से बचा जा सके। तमाम मुल्क के लोगों ने जिस तरह से अब तक के लॉकडाउन का इस्तकबाल किया है और बाकायदा घरों में रहे हैं और कम से कम निकले हैं और कोरोना के हराने की मुहिम में जुटे रहे हैं, उसी तरह से ये जो हमारे मुल्क के रहनुमा मोदी जी की तरफ से ऐलान हुआ है, उसमें इसी तरह से पाबंदी के साथ घरों में रहें, जुम्मतुल विदा की नमाज घर में अदा करें और दूसरी इबादतें घर में अदा करें और साथ साथ ये कि नमाज ईद में भी घर पे रहकर नमाज ईद अदा करें, इसलिए कि ईद की खुशी ये है कि दूसरे को खुश किया जाए और अगर हमने निकल करके दूसरों को दुख बांट दिया या दूसरों से दुख ले लिया तो हमारी खुशी ख़त्म हो जाएगी। और जब हम ज़िंदा रहेंगे तभी इबादत करेंगे, ज़िंदा नहीं रहेंगे तो फिर ना इबादत है, ना ईद है, ना जुम्मतुल विदा है। लिहाजा सबसे पहले प्रियॉरिटी इस्लाम ने भी दी है और ह्यूमनिटी भी कहती है कि सबसे पहले इंसान को अपनी ज़िंदगी की हिफाजत, उसके बचाव का ख्याल रखना चाहिए। लिहाजा घर में रहें, प्रशासन की बात को मानें और कानून को न तोड़ें और न अपने हाथों में। कोरोना बहरान की वजह से मुसलसल जारी लॉकडाउन में बरेली में देही बाशिंदों को मरकजी हुकूमत ने मुफ्त राशन मुहैया करवाकर उनकी रोजी रोटी का मसला हल कर दिया है। गुज़िश्ता महीने फी यूनिट 5 किलो चावल और इस महीने चावल के साथ ही 1 किलो चना पाकर देही बाशिंदे मुतमईन हैं और बहरान की इस घड़ी में मरकजी हुकूमत से मिली मदद के लिए उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। वजीर आजम का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। गांव मड़िया चैत राम के बाशिंदे सत्येंद्र यादव, कमलेश कुमार, प्रेमपाल वाल्मीकि और बबलू मौर्य ने बताया कि हुकूमत ने हम गांव के लोगों को 5 किलो फी यूनिट राशन के साथ ही चना भी तकसीम कराया है, जो हमें बिल्कुल मुफ्त मिला है। हुकूमत ने मुफ्त राशन देकर हम सभी की बहुत मदद की है, साथ ही हमें अपने गाँव में ही रोजगार भी मिल रहा है। परिवार में खाने पीने की समस्या को देखते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी ने जो इस समय फ्री गल्ला वितरण का जो किया है, ये गल्ला जो मिल रहा है इससे हमें काफ़ी आराम है और कोटेदार द्वारा ये 5 किलो पर यूनिट के द्वारा जो गल्ला मिला है, मेरे 2 यूनिट है, मुझे 10 किलो गल्ला 1 किलो चना मिला है और इससे बच्चों का प्रतिपालन अच्छा होगा। इस लॉकडाउन की वित्तीय दुर्लभ स्थिति में 5 किलो चावल प्रति यूनिट मिल रहा है। अपना जो हम अनाज पैदा कर रहे हैं वो भी मंडी में जाके बेच नहीं पा रहे हैं, सब कुछ बंद है, चारों तरफ मामला सब बंद चल रहा है। प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। ये लॉकडाउन में जो प्रधानमंत्री जो गल्ला वितरण हो रहा है, इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिल रही है और जितने भी गरीब लोग हैं उनको सभी को इस गल्ले से बहुत राहत मिल रहा है। जो 35 किलो हमें 7 यूनिटों पे चावल मिले हैं, हमारा इससे काफ़ी हमें राहत मिल रही है। मुझे कोटेदार की तरफ से पर यूनिट पे 5 किलो गल्ला मिल रहा है और कहीं काम नहीं मिल रहा था तो मनरेगा के तहत मुझे काम भी मिल रहा है और मैं माननीय प्रधानमंत्री को धन्यवाद देता हूं। मुझे हर जगह काम मिल रहा है और चैन से रह रहे हैं। अब खाने को गल्ला मिल रहा है, सब सही है। मिर्जापुर में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन से गरीबों को राहत मिल रही है। जिले के 12 तरक्याती ब्लॉकों के 4,54,788 कार्ड होल्डरों को फी यूनिट 5 किलो चावल और 1 किलो चना दिया जा रहा है। जिले में राशन की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल कराते हुए लोगों के हाथों को सैनिटाइज करने के बाद पॉश मशीन पर अंगूठा लगाकर राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन हासिल कर रहे देही बाशिंदों ने बताया कि हुकूमत के इस कदम से उन्हें काफी सहूलत मिली है। पुरानी दही तो गल्ला मिलता है, हर महीने भी मिलता है, फ्री में सरकार ने हमको दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। हमको फ्री में लॉकडाउन में मिला है गल्ला, चावल 25 किलो चावल मिला, 5 मिनट का हमारा कार्ड है। ग्रामीण जीविका नाम राशन कार्ड है। जब से योजना है हमको 4 यूनिट का कार्ड पर 20 किलो मिल रहा है। लॉकडाउन में योजना के तहत फ्री 20 किलो हमें मिल रहा है। ये जैसे लॉकडाउन हुआ है तब जो भी सरकारी योजना है सारे हमें उसका लाभ उठा रहे हैं और हमें सब लोगों को मिलता है तिमाही वार्ड से। और मोदी सरकार की जो नीतियों की वजह से
हम लोगों को, हम आम जनता को ये जो गल्ला फ्री में गल्ला बांटने की व्यवस्था की गई है, जिस वजह से जीने का एक साधन मिला। अगर इन्होंने ये व्यवस्था नहीं की होती तो शायद आम आदमी एकदम से मजबूर हो जाता बाहर निकलने को। और आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। लॉकडाउन 4 के लिए रियासती हुकूमत ने जारी की अपने रहनुमा खतूत। रियासत में दुकान खोलने के लिए दी गई रियायत। मेट्रो खिदमात, घरेलू और बैनुल अक़वामी परवाजों पर रहेगी पाबंदी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर दीगर जोन में कई सरगर्मियों की इजाजत। कोविड-19 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए वजारत सेहत ने जारी किए नए रहनुमा खतूत। दफ्तर में लोगों के दरमियान हमेशा 1 मीटर की दूरी का हो फासला। दफ्तर में काम करने से वाबस्ता हिदायत की जारी। मुल्क में कोविड-19 के सरगर्म मामलों की तादाद हुई 58,802। इलाज के बाद 39,174 लोग अब तक हुए सेहतयाब। कुल 3,163 लोगों की हुई मौत। और वजीर दाखिला अमित शाह ने गर्दाबी तूफान इम्फान के मद्देनजर मगरबी बंगाल और उड़ीसा के वजीर आला से की बात। दोनों रियासतों के वज़राए आला को मरकजी हुकूमत के जरिए हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। दीबा को दीजिए इजाजत। आदाब। जीवन की मंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर। दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली। हर प्यारी इनकी